नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोहार गली रोड को बनवाने के लिए अवाम का एहतजाजी मुजाहिरा। गेस्ट हाउसों को लीज पर देने में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने खेला बदउनवानी का खेल। और श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में मनाया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। बेशतर जमहूरी निजाम के तहत आवाम की तरक्की और उनकी फलाहो बहबूदी में तमाम मुल्कों की हुकूमतें मुस्बत किरदार अदा करती रही हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की गुलामी में दिन गुजारने वाले कश्मीरी आवाम की आती है तो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत आवाम को ही लूटने वाला काम करती रही है। मकामी आवाम की तामीर और तरक्की की बात कौन करे? यहाँ के हुक्मरान तो आवाम की भलाई के लिए जारी फंड्स को भी गबन कर जाते हैं। इसकी मिसाल लोहार गली रोड से मिल जाती है, जो तवील वक्त से बंद है और इसे खुलवाने के लिए आवाम सरापा एहतजाज है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया की तमाम हुकूमतों का किरदार आवाम के मसले मसाइल को फौरन हल करने में मरकूज रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर ऐसा पसमानदा इलाका है जहां पर हुक्मरान अपने निजी मफादात के लिए अवामी मसले मसाइल को हल करने की बजाय उसे लटकाए रखने में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में वाक़ई लोहार गली से गुजरने वालों को सड़क हादसों से मुतासिर होने का खदशा बना रहता है। इसके मद्देनजर मकामी लोग जगह जगह पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से इस मसले को हल करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त हुकूमत 2024-25 का एडीपी नया जो है तरक्याती मीज़ानियत तरतीब दे रही है और ये राइट टाइम है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि जो आप हुक्मरान हैं, आपने 3.25 साल के अरसे में जिसमें चौधरी अनवारुल हक बैसीत स्पीकर शामिल रहे, अजहर सादिक शामिल रहे, माजिद खान है, चौधरी रशीद है, हमारा जो अपोजिशन लीडर है, ये तफसीली वजीर थे ख्वाजा फारूक साहब। एजे के CDC मीटिंग्स के जरिए इन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज उड़ाया। दुनिया में चीज़ें दी जाती हैं, इन्होंने दी हुई जो थी कैपिटल को ख़त्म की। वो सामने लोहार गली नज़र आ रही है। इसका मुतासर स्ट्रक्चर तामीर नौ परारकोट मुजफ्फराबाद का जो 75 करोड़ का मंसूबा था, जारिया था, इसको ख़त्म किया। लोहार गली बाईपास का 28 करोड़ का था, उसको ख़त्म किया। इख्तिदार में बैठे हुक्मरान की लापरवाहियां, दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीब इस इलाके में जमीन खिसकने, मिट्टी के बड़े बड़े तोदे गिरने, सैकड़ों चट्टानों के एक साथ नीचे आने के हादसात की सूरत पेश हो रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों की जान आफत में बनी हुई है। इसीलिए लोग हुकूमत से इस मसले का हल निकलवाने के लिए कभी शहर में तो कभी आसपास के इलाकों में बार बार एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं उनसे कि वो अपना किरदार अदा करें। नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे जो है एहतजाज ये बढ़ता जाएगा। फिर पूरा मुजफ्फराबाद जो है ना असम्बली के गेट पे होगा। मुजफ्फराबाद में एहतजाज कर रहे लोगों के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इख्तिदार में आने वाले सभी सियासी रहनुमाओं ने अब तक सिर्फ उनके मसले मसाइल को लेकर अपना उल्लू ही सीधा किया है। मसले को हल करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया है। मकामी लोगों के मुतालबात को हल करवाने में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है और सियासी रहनुमा पाकिस्तान के हुक्मरानों की जी हजूरी में ही लगे रहते हैं। जो हमारे लोग महसूर होकर रह चुके हैं, एहतजाज के बावजूद इंतजामिया को और हुकूमत को टस से मस नहीं, और आए रोज़ वहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और वहाँ पे स्कूल आ रहे हैं बच्चे, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो वो लोग बिल्कुल महसूर होकर रह चुके हैं। मैं अपनी क़यादत से जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, किसी भी जमात से हैं, वो 11 की तकरीबन तादाद में है। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि उनको जो है ना, अभी तक उनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने किसी मेंबरान असम्बली ने अभी तक इस पर बात नहीं की कि अवामी को की बात नहीं की। लोहार गली बंद हुए तकरीबन ये देख लें आप कि 1 महीना हो गया, बारिशें शदीद बारिशें, और हमारी लीडरशिप है जो किसी भी जमात की है, जो 11 मेंबरान असम्बली हैं, किस लिए ये अवाम से वोट लेके मुंतखब होकर असम्बली में बैठे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मकामी अवाम अपने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आए रोज
सड़कों और चौराहों पर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयान करते आए हैं। फिर चाहे बात गंदम सब्सिडी को बहाल करवाने की हो या फिर महंगे महंगे बिजली के बिलों के खिलाफ एकजुट होकर एहतजाज करने की, हर बार इन लोगों को अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पड़े हैं। लोहार गली को खुलवाने के लिए अवामी जद्दोजहद को देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। साल 1977 से लेकर हर साल 18 मई के दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की जानिब से दुनिया के तमाम ममालिक में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इसके मद्देनजर सभी अजायब घरों में लोगों की जानकारियां बढ़ाने के लिए खास प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इस सिमत में श्रीनगर के श्री प्रताप सिंह म्यूजियम में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। इसमें अवाम खास तौर से तलबा तालिबात के लिए जानकारी बढ़ाने वाले बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी अजायब घर यानी म्यूजियम्स मुआशरे की तरक्की में क्या अहमियत रखते हैं, इस बात को उजागर करने के लिए हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी आलमी यौम अजायब घर के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद नई नस्ल को कदीम जमाने के रहन सहन, ग़िज़ा, मलबूसात और जिंदगी गुजारने की तमाम बातों से आगाह कराना है। इस मौके पर अलग अलग थीम्स पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इस साल श्रीनगर शहर में वाक़े श्री प्रताप सिंह म्यूजियम में जम्मू कश्मीर के आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। आज जो हम ये मना रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे यहाँ पे मना रहे हैं, ये थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है। तो इस सिलसिले हमने कुछ 2 एग्जीबिशन, स्पेशल एग्जीबिशन रखी है। एक तो रखी है मॉन्यूमेंटल ग्लोरी ऑफ कश्मीर, दूसरा रखा है हमने पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ कश्मीर। तो वहाँ पे जो पेंटिंग्स में जो मिनीचर पेंटिंग्स हमने रखे हैं, तो वो ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी से हमारे पेंटिंग्स जो यहाँ पे म्यूजियम में है वो हमने इसको आजकल डिस्प्ले किया है, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ताकि इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमारी विरासत है वो कितनी रिच है। श्रीनगर शहर में लाल मंडी में मौजूद SPS म्यूजियम में लोगों की जानकारियां बढ़ाने के लिहाज से महकमे की जानिब से 2 अलग अलग तरह की नुमाइशों का एहतमाम किया गया। यहाँ पर एक तरफ मोनूमेंटल गैलरी ऑफ कश्मीर नामी एग्जीबिशन के तहत लोगों को ज़माने कदीम की खूबसूरत इमारतों की मालूमात कराई गई, तो वहीं दूसरी जानिब कश्मीर की कदीम फनो मुसव्विरी की नुमाइश रखी गई थी। यहाँ आने वाले नुमाइशबीन इस पहल की काफी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे का मौजू म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च मुकर्रर किया गया है और इस मकसद को पूरा करने में श्रीनगर का ये अजायब घर काफी कामयाब रहा। एक्चुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक अच्छी बात है। आज बहुत ही जॉयस मोमेंट है हम कह सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई इवेंट हर टाइम नहीं होता है ऐसा, बिकॉज राइट नाउ कश्मीरी यूथ अपने हेरिटेज, अपने कल्चर, अपने पास्ट से बहुत डिटैच्ड है। वो एक मॉडर्नाइजेशन के ज़माने की तरफ जा तो रहे हैं, बट वो अपना पुराना पास्ट सारा भूल रहे हैं, वो खो रहे हैं वो एक हिसाब से। सो ये इवेंट्स रिवाइव करते हैं हमारे पास्ट को, ताकि हम एक बार एक ग्लिम्स ले सकें अपने बैकग्राउंड में, अपनी बिगिनिंग्स पे, अपनी हम्बल बिगिनिंग्स पे हम स्टार्ट कैसे हुए थे। सो आई थिंक ये बच्चों के मेंटल साइकी के लिए बहुत एक अच्छी इनिशिएटिव है। आलमी यौम अजायब घर के मौके पर यहाँ अलग अलग मरहलों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर की कदीम विरासत की झलकियाँ पेश की गयी। म्यूजियम में लोगों को सिर्फ कश्मीरी सकाफत और तहजीब व तमद्दुन के बारे में ही नहीं, बल्कि शारदा, सिख, डोगरी और लद्दाखी तहजीब व तमद्दुन से रूबरू होने का भी मौका फराहम हुआ। यहाँ पर लोगों की दिलचस्पी फनो सकाफत और पोशाक के साथ साथ इमारतों के अलावा लकड़ियों और पत्थरों के मुजस्समों को बनाने की फाहिराना फनकारी को बारीकी से जानने पर भी मरकूज रही। माजी की इन्हीं तहजीब व तारीखी विरसे के मुताले का शऊर पैदा करने की गरज से खुसूसी तौर पर वादी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने इस तकरीब में शिरकत की।
یہ میرا پہلا وزٹ ہے یہاں پر میوزیم میں اینڈ اٹ از ریئلی فیسنیٹنگ ٹو نو یو نو ہاؤ تھنگز ہیو پروگریس. اور مجھے لگتا ہے ایک چیز جو ہمیں لائک میوزیمز دیتے ہیں جو کوئی چیز نہیں دیتا, اٹ از دیٹ اٹ گیوز اس اے سینس آف کلیکٹیو ایڈوانسمنٹ. ٹھیک ہے کہ وی ایز ہیومنز ہاؤ مچ وی ہیو ایڈوانس تھرو آؤٹ دا ایجز, بیکاز ہم دیکھتے ہیں جتنا ٹائم پاس ہوتا ہے اتنا وی آر بیکمنگ مور اینڈ مور نیوکلیئر, انڈیویجویلٹی زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. یہاں پر میوزیم میں آ کر ہمیں ایک اپنے روٹس کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے, ہمیں ایک نیا وے آف تھنکنگ ملتا ہے. سری نگر کے اس میوزیم کا بنیادی نصب العین کشمیری تہذیب و تمدن کو فروغ دینا اور ثقافتی ورثے کا تحفظ ہے. اس کے ذریعے لوگوں کو جموں کشمیر کی ہزاروں سالہ تاریخ اور تہذیب و تمدن سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے. اس لحاظ سے وادی سمیت جموں کشمیر کے یہ اہم ترین ادارے آثار قدیمہ کے تحفظ کو یقینی بنانے اور نئی نسل کو اپنی جڑوں اور ماضی سے جڑنے کا موقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کی تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. اعجاز شگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ضلع شگھر میں ڈوکو بھاشا پر بنا پل بیچوں بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے. یہ خستہ حال پل ہی گاؤں کو اسکول سے جوڑتا ہے. گزشتہ سال دوسری کلاس کی لڑکی کی اسی برج سے گر کر موت ہو گئی تھی. سنگے سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے جاوید قریشی کو انتظامیہ نے مقامی زمین پر حق کی بات کرنے پر گرفتار کر لیا. اقوام متحدہ کو پاکستان کی ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے نوٹس لینا چاہیے. سردار ناصر عزیز خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور انوار الحق اور ان کے آقاؤں نے مقامی عوام کی طاقت کو کم کر کے آنکا. اب انہیں احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے ظلم و زیادتیوں اور غرور کی مضبوط سے مضبوط دیواریں ڈھہ جاتی ہیں. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ایمرجنسی رسپانس کو لے کر شری نگر انتظامیہ کی جانب سے ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا. زندہ دل کشمیر نے دلکش تصویر کے ساتھ ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ JNK اسپورٹس کونسل کی جانب سے چھوٹے بچوں کو ماہر کھلاڑیوں سے ہاکی سکھانے کے لیے ہر سنڈے تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس کے لیے شری نگر اور پلوامہ میں ہاکی کے نئے ایسٹرو ٹرف لگائے گئے ہیں. SDA سونمرگ ٹورزم JNK نے ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر میں بہار کا موسم آپ کو بلا رہا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. مودی سرکار نے بھارت میں مسلمانوں کی نمائندگی اور سیاسی طاقت کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. بھارت میں قائم امن و امان اور ترقی کی پاکستان اور اس کے بڑبولے چینل PTV کو بالکل بھی راس نہیں آ رہا ہے. اسے زک پہنچانے کے لیے PTV چینل اپنے نیوز بلیٹن میں اٹھ پٹانگ خبروں کو نشریات کرتا ہے، جبکہ PTV چینل پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ جاری ظلم و زیادتیوں کی چرچا تک نہیں کرتا ہے. حال ہی میں پاکستان کے سندھ صوبے میں میرپور خاص کی 14 سالہ بچی کو اغوا کر کے جبرن اس سے شادی کرنے کا واقعہ پیش آیا. اقلیت میں رہنے والے ہندو خاندان کے ساتھ ہوئی اس ناانصافی کی نہ تو FIR لکھی گئی اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا. ایسے میں PTV چینل سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ ان سب کے لیے آواز اٹھائے گا؟ وہ تو بس اپنے پاکستان کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بھی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں عوام کی فلاح و بہبودی کی بات اٹھتی ہے تو اسے پورا کروانے کے لیے جاری فنڈز کو گبن کرنے کے لیے حکمران طرح طرح کے حربوں کا استعمال کرتے آئے ہیں. اس کی تازہ مثال پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں کے گیسٹ ہاؤس اور دیگر سرکاری آرام گاہ اور ٹھور ٹھکانوں کو پاکستانیوں کو لیز پر دینے کے دوران کھلے عام دھاندلی کی گئی ہے. اور ایسے میں بدعنوان حکمرانوں کے ناپاک حرکتوں کے خلاف قوم پرست جماعتوں کے رہنما ایک جٹ ہو گئے ہیں. اس ناانصافی کو روکنے کے لیے یہ لوگ نہ صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں بلکہ ان کے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں آگے چل کر بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کا ارادہ بھی کر رہے ہیں. مزید تفصیل
हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की शमूलियत दुनिया के ऐसे बदनसीब इलाकों में होती है जो भले ही कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ पर लोगों की फलाह बहबूदी के काम हुक्मरानों की लालच और बदनीयती की वजह से या तो अचानक रोक दिए जाते हैं या फिर इनके तामीरी काम की रफ्तार को जानबूझकर कम कर दिया जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान अपने निजी मफादात को पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते हैं, जैसा कि इन दिनों पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ताज़ा मामला सरकारी गेस्ट हाउस और आराम गाहों को पाकिस्तान की फर्जी कंपनी को लीज पर देने से जुड़ा हुआ है। इसकी मुखालिफत में कौम परस्त तंजीमों के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। आजकल का जो इशू है, ताज़ा तरीन इशू, ये एक टूरिज्म एक कंपनी को गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउस और नर्सरीज लीज पर दिया गया है। ये एक नामनिहाद जाली कराची एग्रीमेंट, माहिदे कराची 28 अप्रैल 1949 के माहिदे की तरह एक नामनिहाद जाली एग्रीमेंट है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान की ये नामनिहाद डमी असम्बली का भी कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं है, ना असम्बली ने इनको इख्तियार दिया है कि ऐसा कोई माहिदा करे। और उसूलन देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के मेंबरान के पास भी, इस सीम के पास भी, इस गिलगित बल्तिस्तान की डमी कौंसल के पास भी ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के बारे में कोई फैसला करे। पहले से ही हुक्मरानों की लापरवाहियों के बाइस पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती शोबा दीगर शोबों की तरह खस्ता हाली का शिकार रहा है, जिसे दुरुस्त करने की कोशिश न तो पाकिस्तान ने की और न ही यहाँ पर मौजूद उसकी कठपुतली हुकूमत ने। अलबत्ता यहाँ के सियाहती मकामात पर मौजूद सरकारी गेस्ट हाउस और आराम गाहों को अपने पसंदीदा पाकिस्तानियों और उनकी कंपनी को गैर कानूनी तरीके से लीज पर देने की हड़बड़ी में मकामी लोगों के हक व हुकूक को सलब कर दिया गया। नतीजतन इसने मकामी लोग और कौम परस्तों की नाराजगी में इजाफा कर दिया है। ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये जर्नलों की कंपनी है और इसको समझ के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये मुआहिदे के तमाम जो है बुनियादी नुकात जो है गैर कानूनी है। वो आपका जनाब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो कहते हैं, मालूमात तक रसाई, उस पर पाबंदी है इसमें। इसलिए ये जो इन लोगों ने माहौलियात का असेसमेंट नहीं किया है। ऑलरेडी पूरी दुनिया इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का बेशतर जो इलाका है वो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, इसको बचा के आगे चलने की जरूरत है। इसको जनाब वाला यहाँ पे हमें प्लान टूरिज्म की जरूरत है, हमें सोशो जो है वो इस तरह से करने की जरूरत है। लेकिन ये लोग सारा का सारा बूंद डालकर पैसे के लिए इन पहाड़ों को, इसके अंदर जो है बर्फ के जो हमारा मुंजमद पानी है, इनको तबाह करना चाहते हैं। इनको मुनाफे से गरज है, सो इसके लिए हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। दरअसल बरसा बरस से पाकिस्तान अपने इन मखसूस इलाकों में रहने वालों को दबाता आया है, इन्हें अपनी गुलामी में कैद करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की ऐसी कॉलोनी कहा जाए तो ये बात 100% सही होगी। पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत बदउनवानी के जरिए मकामी अवाम के हक को सलब करती आई है। ऐसे में अब कौम परस्त हुकूमत से अपने हक पाने का मुतालबा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई आईन, कोई कानून मौजूद नहीं है। आर्डर या नौकर को दिया जाता है या वेटर को दिया जाता है। हम तो पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि आप नौकर हैं या वेटर हैं। अगर हम इंसान होते और जमहूरी लोग होते हैं तो हम पहले आइन की डिमांड करते हैं, हम आइनी कोई सेटअप की डिमांड करते हैं जब, और हमारा जो रियासती मसला है उस रियासती मसले को उठाते हैं। क्योंकि यहाँ के अवाम आपको पता है इतने बाशऊर नहीं है। ये 78 सालों से पाकिस्तान की सियासी मसलकी जमातों की ब्रांचों ने यहाँ अपने अड्डे कायम करके इन अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आए रोज इस किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की खस्ता हाल जिंदगी के पीछे पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ इक़्तिदार में बैठी हुकूमत
पूरी तरह से जिम्मेदार है। इनकी लापरवाहियों का नतीजा है कि लोगों को अपने छोटे बड़े सभी तरह के मसाइल का अजाला करवाने के लिए कभी तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो कभी एहतजाजी मुजाहिरों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मकामी हुक्मरान बेशर्मों की तरह इन लोगों की परेशानियां कम करने की बजाय इजाफा करने पर काम करते आए हैं। ऐसे में मकामी लोग हुकूमत के हर इक़दाम को बदउनवानी की नज़र से देखते हैं और उनका हल निकलवाने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बड़ी ही मजबूती से हुकूमत के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के कई मारूफ सूफी संतों की जियारत गाहों पर उनकी नसीहतों को याद करने के लिए, उर्स पर अपना अकीदा पेश करने के लिए लोग आते हैं। ऐसे मुबारक मौके पर ज़ायरीन प्यार, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगते हैं और इसके साथ ही मजहबी रवादारी की मिसाल भी पेश करते हैं, जैसे कि जिला पुंछ में मारूफ सूफी संत साईं इलाही बख्श की जियारत गाह में यकीनी होता हुआ दिखाई दिया। मारूफ सूफी साईं इलाही बख्श का 49वां उर्स मनाने के लिए दूर दूर से मुख्तलिफ मजहब को मानने वाले अकीदतमंद उनकी जियारत गाह पर हाजिर हुए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आज के दौर में ज्यादातर अफराद अपनी दुनियावी जरूरियात की तकमील की रस्साकशी में अखलाकी कदरों को यकसर फरामोश करते जा रहे हैं। लोगों को आज ना ही मजहबी अक़दार की पासदारी का लिहाज है और ना ही इन्हें बुजुर्गों और पीर फकीर के पैगामात की कोई परवाह है, जिनकी अहमियत मौजूदा वक्त में भी वैसे ही कायम दायम है जैसा कि पहले के लोग इन तालीमात की बदौलत नेक राहों पर चलकर फलाह बहबूद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद होने वाली मजहबी तकारीब और बुजुर्गों के मज़ारों पर होने वाले उर्स के मौके पर यहाँ के लोग अपने आप को खुदा की राह पर गामज़न होने और नेक आमाल करने की तरगीब पाने का जरिया मानते हैं। यही वजह है कि सूफी बुजुर्गों के सालाना उर्स के मौके पर मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत के मानने वाले अकीदतमंद बड़ी तादाद में मज़ारों और दरगाहों पर हाजिरी देते हैं, जैसा कि जिला पुंछ में बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 49वां उर्स मुबारक निहायत ही तुस्को एहतिशाम के साथ मनाया। पुंछ के इलाका मंडी लोरन बटलकोट में आज 2 रोज़ा उर्स पाक हजरत साईं इलाही बख्श रहमा का जो 49वां उर्स पाक है वो मनाया गया। इसमें कल भी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज भी बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के कोने कोने से बिलखसूस पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के हर इलाके से लोगों ने शिरकत की। बिला मजहब व मिल्लत तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इसके अंदर जब वो शामिल हुए, उन्होंने अपनी अकीदतों के फूल निछावर किए। उर्स मुबारक में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मानने वाले ज़ायरीन भी अपनी हाजिरी देने के लिए दरगाह पर पहुँचे। यहाँ आने वाले अकीदतमंद बाबा के फैज़ से अपने दुख तकलीफ से निजात पाते हैं और यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। इस मौके पर मौजूद उलमा ने अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं की और अपनी तकरीरों के जरिए सूफी बुजुर्ग साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दीनी पैगामात से लोगों को आगाह किया। आज हम लोरन गांव के बटलकोट जियारत पर हैं, जो हजरत साईं इलाही बख्श जी के नाम से जानी जाती है। यहाँ हर साल लोग जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं और साल में एक दिन यहाँ पर उर्स मुबारक का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ये उर्स का त्यौहार जो है ये 2 दिन मनाया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुंछ की जो हमारी धरती है ये साधु संतों की धरती है, ये पीर पैगंबरों की धरती है, ये एक तपस्या की धरती है। शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जो हैं इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पुंछ में हजरत साईं इलाही बख्श की इस मुकद्दस ज़ियारत गाह से लोगों को अमन व आतशी मजहबी रवादारी के साथ रहने का पैगाम मिलता रहा है।
यहाँ से अवाम और मुआशरे को दुश्मन अनासिर के बहकावे में न आने की तलकीन भी मिलती है। शायद यही वजह रही कि यहाँ सिर्फ पुंछ से ही नहीं बल्कि आसपास के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद इकट्ठा हुए और अपने साथ साथ मुआशरे और मुल्क की खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। आज मेरा दूसरी बार यहाँ पे आना हुआ है और ये मैं तो देव भूमि बोलूँगा इसे। ये देवों की भूमि है। ये जो बटलकोट एरिया है या लोरन का हमारा एरिया, ये मंडी से ऊपर का एरिया लगाइए, ये देव भूमि के रूप में यहाँ पे साधु संतों का ये डेरा रहा है और आदिकाल से ये वास रहा है साधु संतों का। और यहाँ पे 2 दिन का उर्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज हमारा सौभाग्य है यहाँ पे आए हैं और इस उर्स में सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ पे हमने देखा अलग अलग पंथों के लोग जो हैं, हर धर्म विशेष के, किसी विशेष धर्म के लोग नहीं है, हर पंथ से, हर मजहब के और हर फेथ के मानने वाले लोग यहाँ पे देखने को मिले। जम्मू कश्मीर में सूफी बुजुर्गों और पीर फकीरों की मजहबी हम आहंगी के पैगामात का ही समरा है कि यहाँ बरसों से अवाम का उन पर अकीदा बना हुआ है। यही वजह है कि बरसा बरस से मुख्तलिफ मज़ाहिब व मिल्लत के मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ की दरगाहों, खानकाहों और दीगर मजहबी मकामात से लोगों को आपसी इख्तलाफात भुलाकर एक साथ रहने की तालीम भी मिलती है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।